ऑब्जेक्टिव्स है इलेक्शन और जून में इलेक्शंस, डिसोल्यूशन है असेंबली, इलेक्शंस। इस ऑब्जेक्टिव पे हमने पहुंचना है। सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि हम नेगोशिएट करके मुज़ाकरात से पहुंच जाएं। लेकिन अगर ये नहीं इससे पहुंचेंगे तो प्रोटेस्ट से पहुंचेंगे। कोई ये ना समझे कि कोई हमारी एक कमजोरी थी, और ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई। ये भी जी मैं बातें सुन रहा हूँ कि जी कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील हुई है। मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। 6 दिन मैंने दिए हैं, सारी कौम तैयारी करे अपनी हकीकी आज़ादी के लिए। अगर इन्होंने इस बारी वो हरकतें की जो इस बारी की हैं, फिर ये जिम्मेदार होंगे जिस तरफ ये मुल्क जाएगा। इमरान खान की हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश, कहा लड़ाई नहीं चाहते, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। अगर जून तक इलेक्शन का ऐलान करें तो हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं। एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील नहीं हुई। लॉन्ग मार्च खून खराबे के खौफ से खत्म किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की वजाहत। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा मुल्क को नुकसान से बचाने के लिए वापसी का रास्ता लिया। कोई ये ना समझे कि हमारी कमजोरी थी या हमने कोई डील कर ली। 6 रोज में इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना हुआ तो फिर से निकलूंगा। कोई गलत फहमी में ना रहे, इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। इमरान खान का एहतजाज के लिए चीफ जस्टिस को खत, सवालात भी पूछ लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे। मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर कौम को एतमाद मिलेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत पर भारी इजाफा, महंगाई के जिनको कैसे काबू करना है, वज़ीर आज़म सब कौम को बताएंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों के एहसास में जोहराना, मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुआशी मामलात और कौमी अमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की इत्तेहादियों से तरक्याती स्कीमें कम करने की दरख्वास्त, कहा गैर ज़रूरी तरक्याती मनसूबे वापस ले लिए जाएँ। मुआशी हालात के बायस सबको कुर्बानी देना होगी। इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की तायद कर दी। आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म इत्तेहादियों की मुशावरत के लिए दोबारा दावत देंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर इंसदाद मंशियात नवाबज़ादा शाहज़ैन बुगची की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत को बलूचिस्तान की महरूमियों का बखूबी अंदाज़ा है। वज़ीर आज़म से अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा एमल वली खान ने भी मुलाकात की। खिसियानी बिल्ली के पास नोचने को खंबा तो होता है, कहां 30 लाख का दावा और कहां 10,000 तमाशाई। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद, कहा जो इनकलाब पुलिस को देखकर दौड़ लगा दे उसे डूब मरना चाहिए। फितना खान की आएं बाएं शाएं सिवाय शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं। 20,000 कारकुन जमा न होने पर बेचारे की जहनी हालत काबिल रहम है। अवाम ने इमरान खान को पहचान कर मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को इस सियासी लड़ाई से खुद को अलग रखना होगा। इमरान खान को शहीद एहलकारों के घर जाकर माफी मांगनी चाहिए। नून लीग वाले तो कहते थे कि जी हम सस्ता करेंगे आएंगे तो, उन्होंने 30 रुपए एकदम बढ़ा दिया है। वो आवाम को मारने का इरादा है इनका। काम करके दिखाओ फिर तो हम माने। 30 रुपए वहाँ पे बैठ के बढ़ा देते, इनको आवाम की कोई फिक्र नहीं है। हालात घर का सरकट चलाया या पेट्रोल डलवाए, बहुत ज़्यादा इन्होंने हालात ख़राब कर दिए। IMF मुतालबात पर हुकूमत बेबस। पेट्रोल कीमतों को आग लग गई। पेट्रोल, डीजल और मट्टी का तेल 30 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 179 रुपए 86 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 174 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद फी लीटर सब्सिडी में भी कमी। पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर 86 रुपए 71 पैसे सब्सिडी कम होकर 56 रुपए 71 पैसे पर आ गई। हुकाम के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और सेल्स टैक्स की शरह 0 बरकरार है। हम
1000-1200 की दिहाड़ी लगाता है। ये 30 रुपये पेट्रोल महंगा होने से हमें 600-700 रुपये का मुझे नुकसान पड़ रहा है। अब 180 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। अब खुद अंदाज़ा करें कि वो गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या करेगा। दिन पर दिन महंगाई होता जा रहा है। अभी पेट्रोल 180 रुपया पहुँच गया तो गरीब आवाम क्या करेगा। गरीब ही बर्बाद है ना, किसी को गरीब के बारे में तो कुछ भी नहीं। ये तो अपने मफाद के लिए बैठी हुई। 1000 रुपये पेट्रोल डालते थे, 1 हफ्ता काम करता था। अभी जो है ना 2-3 दिन में काम नहीं करता है। सवारी 50-60 रुपये देते हैं, पेट्रोल 180 रुपये लीटर हो गया। हम क्या करें, गरीबी है, क्या करें। कराची से कश्मीर, खैबर से गवादर तक पेट्रोल कीमत ज़बान ज़द-ए-आम। मुल्क में महंगाई का तूफान, हर कोई परेशान। आवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें देखकर आग बगोला। हुकूमत पर फट पड़े। कहा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा करके जुल्म किया। पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, अब और कितनी महंगाई बर्दाश्त करें। ये हुकूमत महंगाई ख़त्म करने आई थी लेकिन अचानक महंगाई ही बढ़ा दी। लगता है हुकूमत ने आवाम को मारने का प्लान बना लिया है। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। मुसाफिरों ने किरायों में इजाफे को वापस देने का मुतालबा कर दिया। इन्होंने किराए बढ़ा दिए जिसकी वजह से स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा तंगी होती है। अभी इन्होंने पेट्रोल भी बढ़ा दिया, आने जाने की कन्वेंस का बहुत ज़्यादा इशू है। जो किराया 730 रुपये था, पेट्रोल में कीमत में इजाफा 30 रुपये हुआ है, लेकिन किराया इन्होंने 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये इसी तरह बढ़ा दिया हुआ है। तो काफ़ी परेशानी होती है। रात को जो एकदम से इन्होंने पेट्रोल वगैरह बढ़ा दिया, उसके चक्करों में ना इन्होंने रेट शेट सारे बढ़ा दिए हुए हैं। रात पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, ऐसे सारी चीज़ों की कीमत बढ़ेगी, कहाँ जाएंगे लोग। ओपोजिशन पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर सीख पा। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा तारीख का सबसे बड़ा इजाफा है। इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया, हुकूमत ने बैरूनी आकाओं की इमा पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। हुकूमत ने रूस के साथ हमारे मुआहिदे को आगे नहीं बढ़ाया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी बोले, हुकूमत IMF के दबाव के नीचे पूरी तरह लेट गई। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। फरूख हबीब ने कहा कि हमेशा की तरह शहबाज शरीफ ने शोबाजी की। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा महंगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 180 रुपए बढ़ा दी गई, 980 रुपए का हो गया। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 90 रुपए का इजाफा, कीमत 400 रुपए से बढ़ाकर 490 रुपए कर दी गई। IMF मुतालबात के आफ्टर शॉक्स। कराची के बिजली सार्फिन को 440 वोल्टेज का झटका। कराची के लिए बिजली फी यूनिट 4 रुपये 83 पैसे महंगी। नोटिफिकेशन भी जारी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के मार्च के मखाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। कीमत में इजाफे का इतला के इलेक्ट्रिक के तमाम सार्फिन मासवाए लाइफलाइन सार्फिन पर होगा। रुपए का डॉलर को पलट करवार, बढ़ती कीमत को ब्रेकें लगवा दी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपए 26 पैसे कमी। नई कीमत 199 रुपए 75 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 2 रुपए 50 पैसे कमी। डॉलर ओपन मार्केट में 201 रुपए की सतह पर बंद हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 319 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स बढ़कर 42,861 की सतह पर पहुंच गया। उधर सोने की आलमी कीमत में इजाफा, मकामी कीमत में कमी। फी तोला सोने की कीमत में 2100 रुपए कमी। फी तोला सोना 1,41,200 रुपए का हो गया। किसानों के लिए खुशखबरी, 50 किलो यूरिया खाद बोरी की कीमत में 389 रुपए तक कमी की गई। हुकूमत ने मुल्क भर में यूरिया खाद की सरकारी सतह पर कीमत मुकर्रर कर दी। वजारत सनअत व पैदावार ने यूरिया खाद की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जलसे जुलूस वाले मुजाहिरीन खबरदार, होशियार। इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों के दाखिले पर पाबंदी का फैसला। हुकूमत ने इंतशार फैलाने वाले मुजाहिरीन के लिए प्लान तैयार कर लिया। किसी भी जलसे जुलूस के लिए तहरीरी मुआहदे के बाद इजाज़त दी जाएगी। शरपसंद अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास में फैसले। इस्लामाबाद इंतज़ामिया को फसादी मार्च का रास्ता रोकने के लिए मज़ीद मौसर इक़दाम लेने की हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं मुस्तक़बिल में किसी भी लॉन्ग मार्च को दारुल हुकूमत में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फसादी जत्थों के हाथों कानून नाफिज करने वाले अहलकारों पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रियासती इदारे अमन व अमान को हर सूरत यकीनी बनाएं। हमने सर पुराना लॉ बहाल करके राइट ऑफ वोट बहाल है, राइट ऑफ वोट बहाल है। इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं इस कानून के जरिए कि वो इंश्योर करे कि उनका वोट पड़े और पहले पायलट भी करे। 90 लाख पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करने की साजिश की जा रही है। वो पाकिस्तानी जिनके ज़र मुबादला पर यह मुल्क चल रहा है। सेनेट में हुकूमत की फतह, नैब और इंतखाबात का तरमीमी बिल सेनेट से कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का बिल्स मंजूर होने पर एहतजाज, चेयरमैन सेनेट के डायस के सामने नारेबाजी की, बिल की कॉपियां फाड़ दी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा इखलाक से आरी लोगों ने यह बिल बिल्डोज किया। आजम नजीर तारड़ ने कहा ईवीएम मशीन में काफी मसाइल हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी इस मशीन पर एतराजात उठाए। ओवरसीज का वोट न खत्म किया गया न ही किया जाएगा। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा ओवरसीज के वोट पर किसी को डाका डालने नहीं देंगे। अपोजिशन के शोर शराबे में चेयरमैन सेनेट ने इजलास पीर की सपहर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। हुकूमत का कानून साजी मुकम्मल करने के लिए छक्का, सदर मुमलिकत से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करवा लिया। जराए के मुताबिक हुकूमत सदर की जानिब से मुमकिना रुकावट के पेश नज़र मुश्तरका इजलास जारी रखेगी ताकि बवक्त ज़रूरत तरमीमी बिल मंजूर कराए जा सकें। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर बिलों को कानून बनने के लिए सदर से तौसीक करवाना होगी। सदर दोनों ऐवानों से मंजूर शुदा बिलों को 10 रोज तक गौर के लिए पास रखने के बाद नजरसानी के लिए वापस भी भेज सकते हैं। बिल की वापसी के बाद बिल मंजूर करवाने के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ले जाना पड़ता है। अगर बिल 10 दिन बाद सदर की तरफ से वापस आए तो हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवा लेगी। ECL से निकाले गए वुज़रा के नाम तलब, सुप्रीम कोर्ट में तहकीकाती इदारों में मुदाखलत पर आज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, नैब के मुताबिक इनसे पूछे बगैर मुल्जिमान के नाम ECL से निकाले गए। कानून पर अमल के कुछ ज़वाबित ज़रूरी हैं। चीफ जस्टिस का ECL रूल्स में तरमीम के तरीक़ाकार बारे रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। कहा फिलहाल हुकूमत के ECL रूल्स से मुतालिक फैसले का रदम करार नहीं दे रहे। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, काबीना के अरकान खुद इस तरमीम से मुस्तफ़ीद हुए, वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए तरमीम कैसे कर सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा मुल्जिम वुज़रा को तो खुद ही ऐसे इजलास में नहीं बैठना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी कहा अपने फ़ायदे के लिए मुल्जिम कैसे रूल्स में तरमीम कर सकता है। इमरान खान ने PTI की मरकजी क़यादत का अहम इजलास कल तलब कर लिया। पेशावर में होने वाले इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। लॉन्ग मार्च के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान की PTI रैली में जांबहक होने वाले कारकुन सैयद अहमद के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की। कहा सैयद अहमद जैसे कारकुनों की कुर्बानी से हकीकी आज़ादी हासिल होती है। के मुआहदे के ऊपर इमरान खान साहब आपने दस्तखत किए हैं। आज पेट्रोल जो महंगा हुआ है वो आपकी वजह से महंगा हुआ है, आपके उस मुआहदे की वजह से महंगा हुआ है। मुआहदे के मुताबिक आपने ये पेट्रोल प्राइस इंक्रीज करने का वादा किया था IMF के साथ। आज अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो ये कीमत आप बढ़ा कर गए थे। पेट्रोल की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार इमरान खान है। अदम एतमाद की कामयाबी का पता चला तो इन्होंने उस दिन सब्सिडी दे दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के इमरान खान पर लफ्ज़ी वार। कहा पेट्रोल इमरान खान के मुआहदे की वजह से महंगा हुआ। आपकी नालायकी नाअहली का बोझ हमें भुगतना पड़ रहा है। इमरान खान ने तस्लीम किया वो तैयारी करके नहीं आए थे। इनकी सारी तैयारी खूनी मार्च, असलहा और डंडे जमा करने पर थी। इलेक्शन की तारीख का ऐलान इत्तेहादी हुकूमत करेगी। आप अपने घर जाकर बैठें।
पीटीआई ने मार्च के जरिए मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की। डस्का में पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमन अमान कायम रखने वाले एहलकारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वजीर आला पंजाब की डस्का के नवाही गांव गुज्जर कला आमद अटक पुलिस वैन हादसे में शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद जावेद के अहल खाना से ताज़ियत की। वजीर आला हमजा शहबाज का सियालकोट में गवर्नमेंट सरदार बेगम अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का जायजा लिया। पेट्रोल और डीजल की शक्ल में अवाम पर एक नहीं दो बम गिराए गए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का पेट्रोल कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल, कहा नाअहल हुक्मरानों ने अवाम को महंगाई की चक्की में पिसने के लिए बेयारो मददगार छोड़ दिया। अब ट्रांसपोर्ट की वजह से महंगाई में 50% से जायद इजाफा होगा। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च खत्म नहीं किया, सिर्फ 6 रोज के लिए हुकूमत को मोहलत दी है। पीटीआई ने नैब के पर काटे थे, मौजूदा हुकूमत ने इसके दांत निकाल दिए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नैब को गूंगा बहरा बना दिया गया, निज़ाम नहीं सिर्फ चौकीदार बदले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की गिरफ्तारियों के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। अदालत ने कहा क्या ये दरखास्त गैर मुअस्सर नहीं हो गई, जिस पर वकील बाबर अवान ने कहा कि गैर मुअस्सर हो गई है, लेकिन हमारे बहुत से लोगों को टॉर्चर किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई डी चौक पर था, कोई गैर कानूनी काम कर रहा था तो ये एग्जीक्यूटिव का काम है। अगर किसी का कानूनी हक है तो उससे इसको महरूम नहीं किया जा सकता। सब्र तहम्मुल हो तो ऐसा, पंजाब पुलिस के जवान ने तारीख रकम कर दी। पीटीआई मार्च में सियालकोट पुलिस कांस्टेबल शहबाज का आला ज़र्फी का मुजाहरा। शहबाज ने वाक़े के मुतालिक अपने वीडियो पैगाम में खातून की बदज़बानी की सारी तफसील बता दी। मुश्तिल खातून अपने साथियों के साथ दरख्तों को आग लगा रही थी। कांस्टेबल के रोकने पर गालियां इस्तेमाल की, मगर शहबाज ने एक लफ्ज न बोला। सोशल मीडिया पर कांस्टेबल शहबाज की तारीफों के अंबार लग गए। पानी भरे बादलों की चाल, कहीं ठंडी तेज हवाएं तो कहीं काली घटाओं का राज। इस्लामाबाद में काली घटाएं छा गईं। दिन के वक्त रात का समा, तेज तूफानी हवाओं के साथ बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। रावलपिंडी में भी गर्द आलूद हवाएं चलने के बाद मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। बालाकोट, सवाबी समेत दीगर शहरों में बादलों ने खूब रंग जमाया, मौसम खुशगवार हो गया। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की बतौर मोमिन खसूसी तकर्री के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को काम से रोकने के हुक्म में 2 जून तक तौसी कर दी। अदालत ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जब तक सजा है तब तक ये ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। विफाकी सरकारी तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। गर्मियों की छुट्टियां 6 जून से 31 जुलाई तक होंगी। तालीमी इदारे 1 अगस्त को खुलेंगे और नया सेशन भी 1 अगस्त से शुरू होगा। दुआ ज़हरा और निमरा काज़मी को पेश न करने पर आईजी सिंध तलब, हटाने की वार्निंग। सिंध हाई कोर्ट में मुबैना अगवा और बाजियाबी बारे दरखास्त पर समाअत। अदालत ने निमरा काज़मी से मुतल्लिक दरखास्त पर पेशरफ्त रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। दुआ ज़हरा और निमरा काज़मी को पीर के रोज़ हर सूरत पेश करने का हुक्म। अदालत तफ्तीशी अफसर पर बरहम, रिमार्क्स दिए पूरी मशीनरी क्या कर रही है, मुलजिम नहीं बच्ची चाहिए। आप अदालत से खेल रहे हैं, हर समाअत पर नई स्टोरी ले आते हैं। एक बच्ची पाकिस्तान में है और आप उसे नहीं ला पा रहे, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ेंगे? चोलिस्तान में पाक फौज की जानिब से इमदादी सरगर्मियां। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हिदायत पर मुफ्त इमदादी कैंप का कयाम।
चननपीर में कायम कैंप में 42 बिस्तरों की गुंजाइश है। ISPR के मुताबिक बहावलपुर कोर ने चोलिस्तान के खुश्क साली से मुतासरा अफराद के लिए जामे मंसूबा तैयार किया है। आबी जखायर को भरने के साथ 70 देहातों को 3 लाख लीटर से ज्यादा पीने का साफ पानी फराहम किया गया। चोलिस्तान के दूर दराज इलाकों में मुफ्त राशन पैक और पका हुआ खाना भी फराहम किया जा रहा है। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया ने फ्री मेडिकल एंड क्राउड रिलीफ कैंप का दौरा किया। हर मुमकिन ताउन और मदद की यकीन दहानी करवाई। बुलंद तरीन पहाड़ों को सर करने वाले अली रजा सदपारा चल बसे। नमाज़े जनाजा अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। नामवर पाकिस्तानी को पहमा अली रजा सदपारा पहाड़ से गिरने के बाद जख्मी हुए। रीजनल अस्पताल सकरतू में जेर इलाज थे। 65 साल को पहमा ने 8000 मीटर से बुलंद 4 चोटियों को 16 बार सर किया। दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अली रजा सदपारा के इंतकाल पर इजहार अफसोस।